प्यारे बच्चों, अब हम द्वादशः पाठः पढ़ेंगे। पाठ 12। पाठ का नाम है दशमः त्वम् असि, 10वां तुम हो। इस पाठ में संख्याओं का प्रयोग किया गया है, जैसे एक बार 10 बालक स्नान करने के लिए नदी पर गए। स्नान करने के पश्चात एक बालक ने गिनना शुरू किया। उसने सभी बालकों को गिन लिया, परंतु खुद को या अपने को नहीं गिना। उसके अनुसार वहाँ 9 बालक थे। सभी ने निश्चय किया कि 10वां बालक नदी में डूब गया है। तब एक यात्री वहाँ आया। उसने उनकी समस्या सुनकर गिनना प्रारंभ किया। अब पूरे 10 बालक थे। यात्री को समझाया कि गणना करने वाले बालक ने स्वयं को नहीं गिना। अपनी भूल पर सभी बालक अत्यधिक शर्मिंदा हुए। अब वे प्रसन्न होकर अपने घर को चले गए। बच्चों, अब हम आपको इसका शब्द का अर्थ पहले बताते हैं। एकदा एक बार, स्नानाय नहाने के लिए, अगच्छन गए, चिरम बहुत समय तक, ततः तब या वहाँ से, तीर्वा पार करके, तदा तब, नायकः नेता, अपि क्या, उत्तीर्ण पार कर लिया। एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम अगच्छन्। एक बार 10 बालक नहाने के लिए नदी पर गए। ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्। उन्होंने नदी के जल में बहुत समय तक स्नान किया। ततः ते तीर्वा पारम गतः। तब वहाँ से वे तैर कर पार कर गए। तदा तेषां नायकः अपृच्छत् अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णाः। तब उनका नेता पूछने लगा, क्या सभी बालकों ने नदी पार कर लिया है? अब हम दूसरे पैरे का आपको शब्द का पहले अर्थ बता देते हैं। कश्चित कोई, अगणयत गिना, स्वयं अपने को या आपको, एव ही अपरः दूसरा, आसन थे, यत की मग्न डूब गया, तूष्णीम चुपचाप। तदा कश्चित् बालकः अगणयत, एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पञ्च षट् सप्त अष्टौ नव इति। तब कोई बालक गिनने लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सः स्वयं न अगणयत। उसने अपने आप को नहीं गिना। अतः सा अवदत् नव एव सन्ति। इसलिए वह कहने लगा, 9 ही हैं। दशमः न अस्ति। 10वां नहीं है। अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान् बालकान् अगणयत्। दूसरे बालक ने भी पुनः अन्य बालकों को गिन लिया। तदा अपि नव एव आसन्। तब भी 9 ही थे। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् दशमः नदः मग्नः। उन्होंने सोचा, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि 10वां बालक नदी में डूब गया है। ते दुखितः तूष्णीम अतिष्ठन्। वे दुखी होकर चुपचाप खड़े हो गए। अब हम तीसरे पैरे का आपको शब्द का पहले अर्थ बताते हैं। पथिकः यात्री, दृष्टवा देखकर, अपृच्छत् पूछने लगा, स्नातुम नहाने के लिए, इदानीम अब, स्मः है। तदा कश्चित् पथिकः तत्र अगच्छत्। तब कोई यात्री वहाँ आया। सः तान् बालकान् दुखितान् दृष्ट्वा अपृच्छत् बालकः। तब उन बालकों को दुखी होकर पूछने लगा। अपृच्छत् बालकः युष्माकं दुःखस्य कारणं किम्? हे बालकों, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? युष्माकं दुःखस्य कारणं किम्? बालकान् नायकः अकथयत्
वयम 10 बालकाः स्नातुम आगताः। बालकों ने नेता कहने लगे, हम 10 बालक नहाने के लिए आए थे। इदानीं नव एव स्मः, अब 9 ही हैं। एकः नदः मग्नः इति, एक नदी में डूब गया है। अब हम चौथे पैराग्राफ को शब्द का पहले अर्थ बताते हैं। अदिशत आदेश दिया, दशमः 10वां, श्रुत्वा सुनकर, प्रहष्टा प्रसन्न, सर्वे सभी, अगच्छन् चले गए। पथिकः तान अगणयत, यात्री ने उनको गिना। तत्र 10 बालकाः एव आसन्, वहाँ 10 बालक ही थे। सः नयकम् आदिशत् त्वं बालकान् गणयत, गणय, उसने नेता को आदेश दिया, तुम बालकों को गिनो। सः तु 9 बालकान् एव अगणयत, उसने 9 बालकों को ही गिना। तदा तब, पथिकः अवदत् दशमः, तब यात्री ने कहा, दशमः त्वम् असि इति, तुम 10वें हो। शब्दार्थः, इदानीं अब, एकदा एक बार, स्नानाय नहाने के लिए, निर्मलम साफ, शीतलम ठंडा, तीर्वा तैरकर, नायकः नेता, चिरम देर तक, उत्तीर्णा पार कर लिया, तदा तब, अगणयत गिना, स्नात्वा नहाकर, अपरः दूसरा, पुनः फिर दोबारा, फिर या दोबारा, आसन थे या थी, नधाम नदी में, तूष्णीम मौन, पथिकः राहगीर, स्नातुम स्नान के लिए, मग्नः डूब गया, प्रहष्टः आनंदित या प्रसन्न, श्रुत्वा सुनकर, इति उद्धरण की समाप्ति का सूचक अव्यय। अभ्यासः, उच्चारणं कुरुत, पुल्लिंगे, स्त्रीलिंगे, नपुंसकलिंगे। एकः एका एकम, एकः पुल्लिंग, एका स्त्रीलिंगे, नपुंसकलिंगे में एकम। द्वौ दे द्वे, त्रयः त्रिस्रः त्रीणि, चत्वारः चतस्रः चत्वारि, पञ्च पञ्च पञ्च, षट् षट् षट्, सप्त सप्त सप्त, अष्ट अष्ट अष्ट, नव नव नव, दश दश दश। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न, कति बालकाः स्नानाय अगच्छन्? उत्तर है 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्। प्रश्न, ते स्नानाय कुत्र गच्छन्? उत्तर है ते स्नानाय नदीम् अगच्छन्। प्रश्न, ते कं निश्चयम् अकुर्वन्? उत्तर है दशमः नधाम मग्नः इति निश्चयम् अकुर्वन्। प्रश्न, मार्गे कः आगच्छत्? उत्तर है मार्गे पथिकः आगच्छत्। प्रश्न, पथिकः किम् अवदत्? उत्तर है पथिकः अवदत् दशमः त्वम् असि। शुद्ध कथनानां समक्षम, सही का निशान, इति। अशुद्ध कथनानां समक्षम, गलत या क्रॉस कुरुत। शुद्ध कथनों के सामने सही का चिन्ह तथा अशुद्ध कथनों के सामने
गलत का चिन्ह लगाएं। जैसे दश बालकाः स्नानाय अगच्छन्। आपको क्या करना है, इसमें कौन सा निशान आपको लगाएंगे? का में सही का निशान, ये सही है। सर्वे वाटिकायाम अभ्रमन्। गलत। गा है ते वस्तुतः नव बालकाः एव आसन्। गलत। बालकः स्वयं न अगणयत्। सही। एकः बालकः नद्यां मग्नः। क्या होगा इसका? गलत। ते सुखितः तूष्णीं अतिष्ठन्। चा में आएगा उत्तर। गलत। छा में कोडपि पथिकः न आगच्छत्। गलत। जा में नायकः अवदत् दशमः त्वम् असि इति। गलत। ते सर्वे प्रहष्टा भूत्वा च गृहम् अगच्छन्। सही। मंजूषातः शब्दान् चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत्। मंजूषा से शब्दों को चुनकर रिक्त की स्थान की पूर्ति करें। हम लोगों को इसको जो कॉलम में दे रखा है इसमें हमको भरना है, या रिक्त स्थान जो खाली जगह है उसमें उसको भरना है। जैसे ते बालकाः तीरवा नधा उत्तीर्णाः। खा में आएगा पथिकाः बालकान् दुखितान् दृष्ट्वा अपृच्छत्। गा में आएगा पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छ। घा में आएगा पथिकस्य वचनं श्रुत्वा सर्वे प्रमुदित गृहम् अगच्छन्। अंगा में आएगा पथिकः बालकान् गणयित्वा अकथयत् दशमः त्वम् असि। चा में आएगा मोहनः कार्य कृत्वा गृहं गच्छति। चित्राणि दृष्ट्वा संख्यायां लिखत। चित्रों को देखकर संख्या लिखें। अष्ट कंदुकानि। का में आएगा। खा में आएगा तिस्रः चटकः। गा में आएगा एकम पुस्तकम। घा में आएगा द्वौ मयूरः। अंगा में आएगा द्वे बालिके। चा में आएगा षट् तालः। छा में आएगा पच कपोतः। जा में आएगा 10 पत्राणि। धन्यवाद बच्चों।